मेरा नाम नितिन गुप्ता है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे अनअकैडमी का डेमोलिशन कैसे क्लियर करें, फिर उसके बाद इंट्रो वीडियो कैसे बनाएं। ठीक है, सेल्फी वीडियो में इंट्रोडक्शन कैसे थे वो क्लियर हो गया है। आप अनअकैडमी की प्लेलिस्ट बनी उसमें जाके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम बताए थे 5 लेसन कैसे तैयार करें। ठीक है, अब जब आप 5 लेसन तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक अनअकैडमी वाले भेजेंगे फॉर्म भरने के लिए, जिसका नाम होता है अनअकैडमी गूगल फॉर्म। ठीक, अनअकैडमी गूगल फॉर्म में कुल 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 17 क्वेश्चन। और ये भी कुछ तो छोटे बड़े होते हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अगर इन्हीं 17 क्वेश्चन के आप जवाब दे दें तो आपका अनअकैडमी फॉर्म कभी रिजेक्ट ही नहीं होगा। मेरा भी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको बताने आ रहे हैं। ठीक, मैं अपना गूगल फॉर्म भर के सबमिट किया था, तो उस समय जो जो मुझसे पूछा गया था सब मैं उसको लिखा हूँ। तो मैं आपको एक 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ कितने 17 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 कैसे आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा। ठीक, तो अनअकैडमी में पहला जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, उसमें कहेगा अनअकैडमी में पहला क्वेश्चन क्या कहेगा? एजुकेटर नेम। पहला क्या कहेगा? एजुकेटर नेम आपसे पूछेगा, एजुकेटर नेम। ठीक, अब आपको एजुकेटर नेम में क्या लिखना रहेगा? जो आपका नाम है, आपका क्या नाम है, क्या आप अपना नाम रखना चाहते हैं। ठीक, जैसे मेरा नाम नितिन है तो मैं अपना उसमें नाम लिख दूंगा नितिन गुप्ता। ठीक, एजुकेटर नेम में ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुल 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि प्रोफाइल लिंक अपना दीजिए। जैसे प्रोफाइल लिंक, दूसरा आपको प्रोफाइल लिंक देना रहेगा। प्रोफाइल लिंक ये कैसे मिलेगा आपको? जैसे नहीं होता यूट्यूब का प्रोफाइल लिंक अपना देना रहता है, फेसबुक का देना रहता है। ठीक, तो कैसे देना रहेगा? आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइएगा, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करिएगा और अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद जहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा, ठीक, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा। ठीक, क्लिक करने के बाद ऊपर जहाँ पे सर्च बॉक्स बना रहता है, यहाँ पे आपका जो लिंक आएगा इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? प्रोफाइल लिंक हो जाएगा। ठीक, समझा इतना बात? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 17 क्वेश्चन आपको करना है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़ा आएगा। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्या कहता है कि अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरो। क्या कहता है? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखिए बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मतलब कि वही ईमेल आईडी आपको भरनी है जो जब आप अनअकैडमी शुरू किए थे तो जो आप ईमेल आईडी इसमें डाले थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है उठा के। ये नहीं कि अनअकैडमी में हम रजिस्टर किसी और आईडी से किए हैं और यहाँ पे कोई और आईडी डाल दें। अगर ये गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन अप्रूव भी नहीं होगा। ठीक, वैसे पड़ा रहेगा। ठीक, नाउ इतना तो हो गया 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अनअकैडमी वाले और क्या भरवाते हैं। ठीक, 17 में अभी चौथे पे हम लोग आए हैं। ठीक, अनअकैडमी वाले चौथा क्वेश्चन क्या आपसे भरवाएंगे? कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको क्या भरना रहेगा? वही नंबर आप भरिएगा जिस पे आप हमेशा यूज करते हो। ठीक है, ऐसा नंबर मत भर दीजिएगा कि जिसको आप लोग चलाते ही ना हो। अनअकैडमी वाले अगर आपको कॉल करें तो आप उसको टेक ना करें। ठीक है, इसलिए आप अपना ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा जो हमेशा आप उठा सकें उसको। ठीक, फिर इसके बाद 5वां भरता लिंक टू सोशल मीडिया नेटवर्क। इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये सब तो अभी इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद आएगा टफेस्ट क्वेश्चन। आते हैं, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। 4 क्वेश्चन हुआ, नाउ 5वां क्वेश्चन। 5वां में क्या कहता है? आप लिंक टू सोशल मीडिया नेटवर्क मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब। ठीक, और सारी वेबसाइटें हैं जितना भी आप लोग चलाएंगे और जितना ही ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, लिंक, ये लिंक सोशल मीडिया नेटवर्क का आपको डालना है। जैसे इंस्टाग्राम का डालना है तो इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा? अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे जाइएगा, इंस्टाग्राम खोलिएगा, जहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा वहाँ पे क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बॉक्स में जो भी लिंक आएगा वही आपका इंस्टाग्राम पे लिंक होगा। वहाँ से कॉपी उठाइएगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक, वहाँ पे लिखिएगा माई इंस्टाग्राम लिंक इज।
ठीक है, ऐसे पेस्ट करिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिया नहीं रहेगा आपको, ब्लैंक दिया रहेगा, ऊपर ये क्वेश्चन पूछा रहेगा। ठीक, व्हाट्सअप में जाइएगा, व्हाट्सअप का लिंक उठा के यहाँ पे पेस्ट करिएगा, फेसबुक का यहाँ पे पेस्ट करिएगा, और यूट्यूब का पेस्ट करेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो अनअकैडमी वाले आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ग्रोथ थोड़ा बहुत हुआ रहता है। अनअकैडमी पे क्या है, लाइव क्लास आप जब लेंगे फ्री क्लासेस तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, नाउ इसके बाद कहेगा कि लिंक टू सोशल मीडिया चैनल हो गया। 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपका है एग्जाम सक्सेसफुली क्वालिफाइड। 6वां क्वेश्चन क्या है, एग्जाम सक्सेसफुली क्वालिफाइड। कौन कौन से एग्जाम आप क्वालिफाइड हैं अच्छी तरीके से। ठीक, जैसे बहुत लोग होते हैं क्वालिफाई किए रहते हैं, एसएससी क्वालिफाई हैं, कोई आईआईटी जैम क्वालिफाई है। ठीक, तो आपको यहाँ पे भरना रहेगा आप कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाइड। जैसे मैं मैथमेटिक्स का ओलंपियाड क्वालिफाई किया हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वालिफाइड मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक, यहाँ पे लिखूंगा ओलंपियाड, ये 2013 में। ठीक, नाउ अब ये सब बातें हो गई, इतनी चीज़ आप भर लेंगे 6 क्वेश्चन तक। नाउ इसके आगे अभी आपको 10 क्वेश्चन और भरना है। ठीक, अब क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपके, मतलब आंसर उसका बढ़ता जाएगा, छोटा आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक थे, कहाँ तक बता चुके, 7, हायर मार्कशीट क्वालिफिकेशन। 7th पे हायर मार्कशीट क्वालिफिकेशन, हायर मार्कशीट क्वालिफिकेशन। अब देखिए हायर मार्कशीट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी जेपीईजी में, यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी जेपीईजी में। ठीक है, जेपीईजी के फॉर्मेट में आपका सबसे ज़्यादा डिग्री, जैसे आप 12th पास हैं तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री 12th की होगी, तो आप 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपना हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन का यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक, मतलब जितना ऊपर तक आप पढ़े हैं और उसकी मार्कशीट आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक, नाउ 8th क्वेश्चन, इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या, मतलब ये सब क्वेश्चन लाइन से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे। ठीक है ना, अब 8वां क्वेश्चन आपसे अनअकैडमी क्या पूछेगा। 8वां क्वेश्चन अनअकैडमी आपसे पूछेगा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। देखिए अब आई ना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, मतलब आपको पढ़ाने का कितने साल का अनुभव है, ये आपको भरना होगा। ठीक, अब देखिए अगर आप 1-2 साल भरेंगे तो अनअकैडमी आपके फॉर्म को कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। अनअकैडमी को चाहिए 6 से 7 साल कम से कम। ठीक, ना रहे फिर भी मार दीजिए तुक्का। ठीक है, समझ में आया, अनअकैडमी आपसे पूछने नहीं आएगा। ठीक, तो आप लेकिन अगर आप अच्छा भरेंगे तो आप अच्छा पढ़ा भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑफ टीचिंग आपको 5 साल से तो ऊपर भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ईयर ऑफ टीचिंग भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो भरिएगा सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछेगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यू हैव टॉट। ठीक है, अब आपके पास ईयर ऑफ टीचिंग तो है ही, तो आप इसको भी तो भरना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यू हैव टॉट, यू हैव टॉट इफ एनी। अब देखिए पहले आपसे तो यही क्वेश्चन पूछ लिया ना कि आपके पास कितने साल का टीचिंग है, तो जब आपके पास इतने साल का टीचिंग है तो आप पढ़ाए तो होंगे ही, तो इसको भी फिल करना ही होगा आपको। तो आप कहाँ पढ़ाए हैं वो आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे कोई राइजिंग कोचिंग में पढ़ाया है तो यहाँ पे लिखेगा राइजिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। किसी स्कूल में पढ़ाए हैं आप, जैसे चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ाए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे वो भरना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। अभी भी 8 क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछेगा आपसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछेगा योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीव किया है आज तक। योर अचीवमेंट, योर अचीवमेंट, क्या क्या आपने अभी तक अचीव किया है। ठीक है, योर अचीवमेंट। तो जैसे आप अगर कुछ अचीव किए हैं तो उसको यहाँ पे लिखिएगा कि
मैंने ये किया है, मतलब आपने जो जो अब तक अचीव किया है, कुछ जीता हो, कुछ किया हो, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, सिल्वर बटन जीत लिए, तो वो भी लिखिएगा यहाँ पे कि हम सिल्वर बटन यूट्यूब से जीते हैं, ठीक। हमने ये यहाँ पे क्लास टॉप किया था, ठीक है, हम क्लास 10th के टॉपर थे, ये सब यहाँ पे आप अपना मेंशन करेंगे अचीवमेंट में, ठीक है, कि ये कंपटीशन हुआ था, इसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी, ये सब आपके क्या हो गए, अचीवमेंट हो गए, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछेगा, नेम ऑफ रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड। देखिए क्वेश्चन बढ़ रहा है ना, नेम ऑफ रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब देखिए इसमें क्या भरना है, नेम ऑफ रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, इसमें 3-4 लड़कों का नाम तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक। कि मतलब हम इस, जैसे आप किसी लड़कों को पढ़ाएं, मान लीजिए हम पढ़ाएं किसी लड़के को, हर्ष गुप्ता नाम है, हर्ष गुप्ता, तो हम कहें ये क्लास 10th में हम इसको पढ़ाए थे और ये 95% नंबर पाया है, अपने स्कूल का टॉपर था, ये रैंकर हुआ। अगर किसी लड़के रोहित गुप्ता को मान लीजिए हम पढ़ाए हैं, ठीक, तो हम कहें ये 94 क्लास 9th में 94% पाया है, अपने क्लास का टॉपर था, इसको हमने प्रोड्यूस किया है। करण गुप्ता नाम ले लेते हैं, करण गुप्ता, इसको हमने क्लास 11th में पढ़ाया है, तो ये 95% पाया, अपने स्कूल का टॉपर है। ये सब क्या है, ये सब रैंकरों के नाम आपको लिखने होंगे, और किस स्कूल से लिखने होंगे वो भी आपको मेंशन करना होगा। जैसे इसको हम लिख दें चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी एकेडमी स्कूल, इसको लिख दें सर्वोदय पब्लिक स्कूल, इसको लिख दें स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि कौन कहाँ से रैंकर हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक। ये हमारा 11 क्वेश्चन है, ठीक। अब आप भी इसी तरह इसको भरिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछता है, योर प्रीफर्ड कैटेगरी। ये तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, योर प्रीफर्ड कैटेगरी। आपके पास प्रीफर्ड कैटेगरी क्या है, जैसे उसमें ऐसे बनेगा, आपको देगा यूपीएससी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देंगे कि आप किसको पढ़ाना चाहेंगे, क्लास 10th, क्लास 9th, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, क्या आप पढ़ाना चाहेंगे, सब आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12th में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछेगा आपसे, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, ये ऐसे आपको गूगल फॉर्म भरेगा, लाइन वाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपसे पूछेगा, अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क। देखिए क्या पूछेगा, अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क इन एमबीपीएस, ठीक है, यानी एमबी पर सेकंड की, मतलब आपके पास आपका नेटवर्क कितने एमबी पर सेकंड की स्पीड देता है, ठीक। तो वहाँ पे वो आपको एक सॉफ्टवेयर भी देगा, वहाँ से चेक करने के लिए उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चेक करके बताएगा। तो आपकी स्पीड 20 MB से अगर ज़्यादा होगी तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि 20 MB पर सेकंड लाइव क्लास के लिए एनफ होता है, ठीक है। तो आपकी स्पीड अगर इतनी होगी तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है पिंग टाइम, पिंग स्पीड, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद पूछेगा पिंग टाइम। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा पिंग टाइम क्या होता है, अभी बताते हैं। पिंग टाइम ऑफ योर नेटवर्क, ये भी चेक करने के लिए देगा आपको, नेटवर्क, पिंग टाइम ऑफ योर नेटवर्क इन एमएस, ठीक, पिंग टाइम ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है, इन एमएस। इसको भी आपको चेक करने के लिए देगा और चेक करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरा पिंग टाइम इतना। पिंग टाइम क्या होता है, जैसे आप लाइव क्लास ले रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, ठीक, वो स्टूडेंट तक कितने समय में पहुँच रहा है, और स्टूडेंट जो रिप्लाई दे रहा है वो आप तक कितने सेकंड में पहुंच जा रहा है, इसी टाइम को हम पिंग टाइम कहते हैं, ठीक। समझ में आप लोग को, तो आपको यहाँ पे पिंग टाइम भी भरना होगा क्योंकि ये लाइव क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों 13 और 14, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, 15 पे आते हैं। इंस्पायरेशनल और मोटिवेशन टू बिकम एन एजुकेटर, ठीक। यहाँ पे आपको अच्छी खासी निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में 14 क्वेश्चन है ना, कौन था 14 था ना, नहीं 15 था, 15 था। इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल
इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टू बिकम एन एजुकेटर, ठीक है, टू बिकम एन एजुकेटर, ठीक है, एन एजुकेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या भरना है, ठीक। टू बिकम एन, यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि 300 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप होना चाहिए, मतलब इस 300 वर्ड से ज़्यादा में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं कि लिखिएगा आई वॉन्ट टू बी एन एजुकेटर, मैं एजुकेटर मतलब इंस्पिरेशन और मोटिवेशन टू बिकम एन एजुकेटर, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, आई वांट टू बिकम एन एजुकेटर टू सी माई विलेज कंडीशन, to see my village condition. In my village, teaching facility are very few and students dropped their study after matric. By seeing this, I want to be an educator to promote my village स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें देखिए मैं कुछ बोला हूँ, कुछ वहाँ पे गोल दिया हूँ, तो उसको आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोला हूँ ना, ठीक। ये देखिए आप कुछ अपने से कोई कहानी बना के लिखिएगा, ठीक, समझ में आप लोग को। ऐसे ही कुछ बना के आपको लिखना है, या तो आपके पास कुछ रियली डाटा है तो अपना रियली डालिएगा, ठीक। ये हमको इंस्पिरेशन मोटिवेशन में डालना है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आता है, ये भी 300 वर्ड से ज़्यादा लिखना है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट विद द पैरामीटर दैट मेक्स एन एजुकेटर सक्सेसफुल, according to you what are the according to what are the parameter to become an educator successful, to become an educator successful, to become an educator फुल, ठीक। क्या आपके पास पैरामीटर है कि एक एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुल होगा, तो इसका आंसर हम देंगे। कैसे कोई एग्जीक्यूटिव सक्सेस होगा, गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक, रन डाउट सेशन, ठीक, रन क्लास, गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, रन क्लासेस विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक, ठीक, इतना हो गया। फिर इसके बाद और क्या देंगे, रिवाइज ईच टॉपिक विथ मैक्सिमम एग्जाम्पल, ठीक। और क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का एजुकेटर को होना चाहिए, ठीक है। क्लास में क्या करे, ज़्यादा सीरियस ना रहे एजुकेटर, ठीक है, हमको हंसाता रहे, ठीक। ये सब क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है कि एक अच्छा एजुकेटर की पहचान होती है, ठीक है ना, ठीक, समझ में। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और हमारा वीडियो हमारे अनअकैडमी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, प्लान 5 लेसन। क्वेश्चन नंबर 17 प्लान 5 लेसन कह रहा है कि अगर आपको अनअकैडमी पे 5 लेसन एक साथ लेने हों, अनअकैडमी कह नहीं रहा है, पूछ रहा है अगर आपको बैक टू बैक 5 लेसन दिए जाएं तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पे 5 लेसन का एक चार्ट बनाना होगा और अनअकैडमी को दिखाना होगा कि मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। जैसे मुझे पढ़ाना होगा तो मैं लेसन 1 बनाऊँगा, किसमें, नंबर सिस्टम में। हमारा मेन टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, और इसमें पहला सब टॉपिक होगा रियल नंबर, दूसरा सब टॉपिक होगा इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया। दूसरे लेसन में अगर हम डालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, और इसमें सब टॉपिक डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
फिर इसमें सब टॉपिक डालेंगे, सिद्धाचार्य रूल, ऐसे हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा बनाएंगे, उसमें सब टॉपिक डालेंगे, चौथा बनाएंगे, उसमें सब टॉपिक डालेंगे, ठीक, और पांचवा बनाएंगे, उसमें सब टॉपिक डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 17 सवाल हैं जिसका जवाब देकर आप अनअकैडमी गूगल फॉर्म, मैं कह रहा हूँ पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा, ना आपको कोई झंझट ना कोई झमेला, आपका अनअकैडमी गूगल फॉर्म हो जाएगा सेलेक्ट, बन जाएंगे एन एजुकेटर, ठीक है। तो यहीं से आपके साथ विदा लेता हूँ और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।